राहुल गांधी की गाड़ी को अचानक से कुछ लोग घेर लेते हैं। कुछ युवा सड़क पर आते हैं। वो अचानक से सड़क पर आकर के राहुल गांधी मुर्दाबाद और फिर उसके बाद में काले झंडे दिखाते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी आम सामान्य आदमी इस तरह की गतिविधियां नहीं करता, इस तरह के काम नहीं करता है। आमतौर पर ऐसा काम राजनीतिक व्यक्ति करते हैं। और फिर बाद में पता चला कि जिन लोगों ने राहुल गांधी की गाड़ी को घेरा था, मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, काले झंडे दिखाए थे, वो भाजपा के लोग थे। लेकिन उस वक्त में राहुल गांधी को नहीं पता था कि ये भाजपा के लोग हैं या क्या है। राहुल गांधी ने जैसे ही देखा कि कुछ लोग मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, सड़क के किनारे खड़े होकर के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, काले झंडे हाथ में लिए हुए हैं। राहुल गांधी चूंकि अपनी गाड़ी के बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने तमाम अपनी सिक्योरिटी में लगे हुए लोगों को कहा कि राहुल गाड़ी फौरन रोकिए। और गाड़ी फौरन वहीं पर रोकी जाती है। राहुल गांधी उन युवाओं से कहता है कि आओ आओ आओ। राहुल गांधी की तरफ से खुद वो आवाज दे करके उन युवाओं को अपनी तरफ बुलाते हैं। वो लोग आ गए, अंदर आ गए, वो पास में आ गए। तो राहुल गांधी ने और ऊपर चढ़ने के लिए बोला। गाड़ी के पायदान पर वो लड़का खड़ा हो जाता है और राहुल गांधी खुद उसकी तरफ झुक करके कहते हैं कि लगाओ, अब मुर्दाबाद के नारे लगाओ। आप इस तरह का दृश्य कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो किसी रोड शो के दौरान इस तरीके से काले झंडे दिखाने वाले लोगों को अपने पास बुला ले और वो वीडियो भी बनने दें, कैमरे भी बंद ना करवाए। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं? हालांकि नरेंद्र मोदी वो खुली जीप पे सवार नहीं होते हैं, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से अपनी बुलेट प्रूफ कार में रहते हैं। और जब नरेंद्र मोदी साहब का रोड शो निकलता है तो बांस बल्ली लगा करके, बाकायदा लकड़ी लगा करके पक्का बैरिकेड बनाया जाता है और जिसको बुलाना होता है उसको नरेंद्र मोदी साहब बुलाते, बाकी नहीं बुलाते हैं। और वो जो बुलाए जाते हैं उसमें कोई रोने वाला आदमी होता है, कोई मोदी जी की माता जी की फोटो बना करके लाया है, कोई मोदी जी की फोटो बना करके लाया है। ऐसे ऐसे आदमियों को चिन्हित करके बुलाया जाता है। लेकिन काले झंडे वाले कायदे से पहले तो आसपास भी नहीं आ सकते हैं, और अगर कोई आ भी गया तो मोदी जी उसको बुला पाएंगे? मैंने कोई ऐसी तस्वीर नरेंद्र मोदी जी की 25 साल के राजनीतिक जब वो कुर्सी पर हैं तब मैंने नहीं देखी है। लेकिन राहुल गांधी ने इनको बुलाया। इस खबर में इसकी बात करेंगे, राहुल ने उसके बाद में क्या कहा और इन लड़कों ने फिर क्या किया। दूसरी खबर, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के दावा किया गया कि राहुल गांधी की यात्रा में 500 रुपए लेकर के भीड़ आई है। ये दावा जो है, ये खबर दिखाई न्यूज 18 बिहार चैनल ने खबर दिखाई और बेशर्मी की हद देखिए, उसी चैनल पर उनकी उस खबर का भंडाफोड़ हो गया। लेकिन उसके बावजूद चैनल इस बात का खंडन भी नहीं कर रहा है। कायदे से कई बार होता है कि आदमी रिपोर्टिंग करता है तब उसके पास में सारे फैक्ट्स नहीं होते हैं, बाद में चीजें पता चलती हैं। लेकिन वहीं पर उस खबर का भंडाफोड़ कर दिया गया और उसके बावजूद वो खंडन करने के लिए तैयार नहीं। 500 रुपए वाली जो भाड़े की भीड़ है, भाड़े के लोग हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी ने अचानक से इन लोगों को बुलाया, अपने पास में राहुल गांधी बुलाते हैं और फिर बाकायदा टॉफी भी राहुल गांधी की तरफ से दी जाती है। राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता वो कहते हैं कि हमारा नेता मोहब्बत वाला है। राहुल गांधी मोहब्बत बांटने का काम करते हैं। खुद राहुल गांधी वो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान उनकी नफरत की दुकान है, हमारी मोहब्बत की दुकान है। और ये तस्वीर जरा आप देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं उनको बुला करके कि मुर्दाबाद बोलिए। अब जिस तरह से तस्वीर निकल करके सामने आई है, कायदे से कोई बड़ा दिल वाला नेता ही ऐसे कर सकता है, वरना लोग जो खींच जाते हैं, अपने लोगों पर गुस्सा निकालते हैं। राहुल गांधी ये भी कर सकते थे कि पलट करके घूम करके अपने ही कार्यकर्ताओं को बोलते कि ये काले झंडे वाले लोग तुमको मैनेज नहीं कर सके, ये काले झंडे वाले लोग कैसे खड़े हैं, तुम इतनी बात भी मैनेज नहीं कर सके, इनको भगा नहीं सके यहां से कि यात्रा आ रही है, मेरी गाड़ी निकलने वाली है, मीडिया के कैमरे में काले झंडे दिखेंगे, पूरा मैसेज जो वो नेगेटिव हो जाएगा। तुम इन लोगों को मैनेज नहीं कर सकते थे, इनको भगा नहीं सकते थे, इनको मार नहीं सकते थे, इनको पीट नहीं सकते थे। बहुत बार ऐसा होता है कि काले झंडे लेकर के कुछ लोग आते हैं
और फिर दूसरी तरफ से पार्टी के लोग उनको पीट देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन राहुल गांधी ने इन लोगों को अपने पास बुलाया और कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता नेता ने इनको पीटा नहीं। इसके उलट आप ये जरा कल की तस्वीर देखिए। ये कल की तस्वीर देखिए जब कांग्रेस के कार्यालय पर सदाकत आश्रम में पटना के अंदर बिहार में कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो टूट पड़े। ये कल की तस्वीरें हैं। लाठी डंडे जो है वो लेकर के आए, पत्थर चले वहां पर। यहां तक कि एक बार जरा ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस के कार्यालय में इस तरह के हालात बन गए बीजेपी के कार्यकर्ता जब वहां पर पहुंचे थे कि पुलिस को वहां पर अपनी रिवॉल्वर निकालनी पड़ी, पिस्टल जो है वो निकालनी पड़ी एक पुलिस वाले को। इस तरह के हालात बन गए। और एक तरफ आज की तस्वीर, ये दोनों तस्वीरें वाकई अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इस तरीके से आज जो है माहौल जो है राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए किस तरीके से बिहार में अपनी छाप छोड़ी है, इस पर कुछ देर बाद में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार जरा ये तस्वीरें देखिए जब न्यूज़ 18 ने ये खबर दिखाई कि 500 रुपए में लोगों को लाया गया है। इस शख्स का चेहरा आप गौर से देखिए। इस शख्स को लेकर के दावा किया, न्यूज़ 18 का एक रिपोर्टर है, वो इस शख्स से पूछता है कि आप लोग यहां पर आए हैं तो आपकी तो दिन की दिहाड़ी खराब हो गई होगी। लेकिन इस पर यह शख्स आराम से हंसते हुए कहता है कि दिहाड़ी खराब नहीं हुई है, 500 रुपए मिले हैं, टी शर्ट मिली है, झंडा मिला है, डंडा मिला है। क्या कोई भी आदमी जिसको 500 रुपए मान लीजिए कि मिलते भी हैं तो इतनी साफगोई से कोई बताएगा क्या? मान लीजिए कि किसी आदमी को 500 रुपए मिले हैं तो 500 रुपए जिसको मिले हैं वो आदमी कैमरे पर आकर के बताएगा क्या कि हमें तो 500 रुपए देकर के भाड़े में लाया गया है? क्या कोई कहता है क्या? इस तरीके से जब वीडियोस निकल करके सामने आते हैं तो बाकायदा ऐसे स्टिंग ऑपरेशन के तहत या छुप करके कोई वीडियो बनाता है कि 500 रुपए बांटे जा रहे हैं। महिलाओं को 500 रुपए कोई ऐसे ऐसे करके बांट रहा है, ऐसे ऐसे करके चुपचाप बांट रहा है। कोई चुन्नी लगाई हुई है, कोई कपड़ा लगाया हुआ है, गमछा डाला हुआ है, उसके वहां से गिड्डी में से पैसे निकाल करके और वो 500 रुपए बांटे जा रहे हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम 500 रुपए में बिक करके भाड़े के तौर पर हम आए हैं, हम 500 रुपए में हमको खरीदा गया है। कोई इस बात को नहीं कहता है, लेकिन ये शख्स कह रहा है। एक बार जरा पहले इस शख्स ने जो कहा है वो सुनिए और फिर उसके बाद में इस चैनल पर ही इस खबर का भंडाफोड़ कैसे हुआ उस पर बात करते हैं। टी शर्ट भी मिला है। जी बताइए, कुछ आप लोग आए तो यहाँ दिन भर का था, दिहाड़ी चला गया, मजदूरी चला गया, पैसा मिला है क्या 500 रुपया मिला है बस। इस चैनल ने खबर चलाई बाकायदा। खबर का जो है वो टाइटल इस चैनल ने जो है वो दिया कि छपरा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की खुली पोल, लोगों ने कहा यात्रा में आने के लिए मिले 500 रुपए। तो चैनल कह रहा है कि पोल खुल गई, 500 रुपए में लोग आ रहे हैं, भाड़े के लोग आए हैं। लेकिन एक ही आदमी से क्यों बात हुई? 500 रुपए में अगर भाड़े के लोग आ रहे हैं तो कम से कम 150 आदमी, और ये खुद कह रहा है कि मैं आया हूं, 20-25 लोग और आए हैं। तो 20-25 लोग जो और थे, रिपोर्टर को चाहिए था कि वो 20-25 और लोगों से वहां पर बात करता, 20-25 लोगों को और बुलाता। कॉपीराइट की वजह से मैं आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैंने ये पूरा वीडियो खुद देखा है। और इस रिपोर्टर ने सिर्फ एक ही आदमी से बात की। एक ही आदमी ने दावा किया है कि 500 रुपए में हम दिहाड़ी पर आए हैं। तो बाकी जो 20-25 लोग थे, अगर मैं ग्राउंड पर होता तो मैं जाहिर सी बात है और 4 लोगों से पूछता और 4 लोगों से कहता कि आप बताओ कि आपको मिले हैं 500 रुपए? मिले हैं? मिले हैं तो बताइए, दिखाइए कहां है आपके पास। क्या आपकी जेब में 500 रुपए हैं भी, या सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसी ने बोल दिया और आपको बोलना है? लेकिन इसी चैनल पर इसका भंडाफोड़ हो गया। आप जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी वो फोन के जरिए इसी चैनल पर जुड़े थे और उन्होंने कहा कि जिस लड़के की बाइट आप दिखा रहे हैं उसको मैं टीवी पर देख रहा हूं। ये लड़का रूडी जी के यहां पर, भाजपा के नेता, उनके वहां पर उनका स्टाफ है, ये उनका कर्मचारी है ये, और वही आकर के हमारी रैली में आकर के झूठ बोल रहा है कि 500 रुपए में हमको यहां पर बुलाया गया है। यह भी कहा है कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि आपके चैनल के रिपोर्टर से पूछिए जो रूडी जी के घर पर जाते हो, सबको पता है कि लड़का वहीं पर रहता है, ये लड़का वहीं पर लोगों को अटेंड करने का काम करता है।
ये लड़का खुद जो है वो टोपी पहन करके झंडा लेकर के कांग्रेस का वो 500 रुपए का झूठा दावा कर रहा है। और आपके जो वहाँ के लोकल रिपोर्टर होंगे छपरा के, वो भी इसे जानते होंगे। ये दिखता है उनके घर पे, ये लड़का जो भी जाता है उसको दिखता है। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा स्क्रिप्टेड मामला। कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि पूरी तरह से स्क्रिप्टेड मामला है, इसमें कहीं दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। चलिए, स्क्रिप्टेड है या नहीं है इस बात को भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन सवाल फिर वही कि रिपोर्टर ने सिर्फ एक आदमी से ही क्यों पूछा, एक आदमी का ही दावा यहां पर क्यों दिखाया गया। और क्या राहुल गांधी की जरा भीड़ देख लीजिए आप, ये यात्रा में ये जितने लोग आए हुए हैं, क्या वाकई 500-500 रुपए वाले लोग हैं सारे? क्या इतने पैसे कांग्रेस पार्टी रोजाना वहां पर बांट रही है? और इतने पैसे अगर रोजाना बांट रही है कांग्रेस पार्टी वहां पर, तो बीजेपी अभी तक सिर्फ इतनी ही वीडियो ला पाई है। बीजेपी के लोग भी तो यात्रा में ढूंढ रहे होंगे चीजों को, तो बीजेपी के लोगों को सिर्फ एक आदमी ही मिला, या फिर ये चैनल वालों को एक आदमी ही मिला, या फिर पूरी तरह से कभी गाली देने वाला नैरेटिव चलाया जाता है, कभी जो है ये पैसे बांट करके भीड़ लाई जा रही है नैरेटिव चलाया जाता है। रैलियों में, रोड शो में लोग भाड़े पर लाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई छुटभैया नेता कुछ लोगों को भाड़े पर लाया भी हो सकता है कि लोगों को 500 रुपए का प्रलोभन दिया गया हो, या हो सकता है कि महिलाओं को साड़ी बांटी गई हो, या हो सकता है कि उनको टी शर्ट वगैरह पहनने के लिए दी गई हो, ये हो सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई ये हजारों लोगों की भीड़ ऐसे ही लाई जा रही है, या केवल 1% या 2% या 5% लोग भी ऐसे नहीं हैं जो भाड़े पर लाए गए हैं। और सवाल फिर यह भी है कि अगर कांग्रेस के पास में या बाकी दलों के पास में इतने पैसे होते तो बीजेपी तो इससे ज्यादा पैसे बांट सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्यों नहीं इस तरह से खुला रोड शो करते हैं, या खुली जो है यात्रा निकालते हैं, या बीजेपी की तरफ से यात्रा क्यों नहीं निकाली जा रही है? सवाल तो इस बात का भी है। राहुल गांधी ने इस यात्रा में एक छाप छोड़ी है, और ये छाप दिखाई देती है। एक बार जरा इस तस्वीर को आप देखिए, इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर में जो है वो आपको एक लड़का नजर आ रहा है, चप्पल पहने हुए लड़का है, लेकिन राहुल गांधी की जीप पर ये लड़का बैठा हुआ है और राहुल गांधी की सेल्फी अपने फोन में कैद कर रहा है। क्या आपने किसी नेता को ऐसे चप्पल पहना करके कोई लड़का अपनी जीप पर बैठा करके कोई फोटो खिंचवाते हुए लड़का देखा है? इसके बाद में एक तस्वीर आप ये देखिए, एक नीली ड्रेस में एक शख्स है जो कि राहुल गांधी के साथ में सेल्फी जो है वो फोटो वहां पर खिंचवा रहा है, और चेहरे के हाव भाव वो अपने आप में बहुत कुछ बताते हैं। इसके बाद में एक फोटो और देखिए, एक छोटा सा लड़का है, राहुल गांधी उसके गले में हाथ डाले हुए हैं और उसने राहुल गांधी का हाथ पकड़ा हुआ है। क्या इस तरह की तस्वीरें आपने देखी है? आमतौर पर नेता ऐसे दूर से नमस्ते करते हैं, और जो बढ़िया पैसे वाला माल वाला आदमी होता है उसको गले मिलते हैं, उसके साथ में हाथ मिलाकर के फोटो खिंचवाते हैं, और जिसको देखते हैं कि नहीं ये नहाया धोया नहीं है, ये कोई आम आदमी है, तो उसको दूर से टाटा बाय बाय नमस्ते, बस वहीं पर बात खत्म हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी वो वाकई जो है वो अपने आप को लोगों के बीच में जब लेकर के जा रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और वहां पर राहुल गांधी कुछ ऐसे मैकेनिक से मिल रहे थे। मुझे याद है पंजाब की वो तस्वीरें थी। एक मैकेनिक आता है जो ट्रक के नीचे घुस करके बेचारा काम कर रहा था, अपना ट्रक को खोलने का काम कर रहा था। पूरी तरह से कपड़े खराब थे उसके, और जाहिर सी बात है ये ट्रक मैकेनिक जितने भी होते हैं, या गाड़ी मैकेनिक आप कह लीजिए, वो घर से जब आते हैं तो ठीक ठाक आते हैं, अच्छे कपड़ों में आते हैं, लेकिन अपनी वर्कशॉप में आते ही वो कपड़े चेंज कर लेते हैं। और उस मैकेनिक के पूरी तरह से कपड़े सने हुए थे, और वो चूंकि ट्रक खोल रहा था, कुछ गियर बक्सा वगैरह नीचे से उसने खोला हुआ था, तो उसके हाथ भी बिल्कुल काले थे। राहुल गांधी ने खुद उसका हाथ पकड़ा और अपने हाथ में लिया, और जाहिर सी बात है राहुल के हाथ भी वो काले हो गए होंगे, लेकिन एक बड़ा मैसेज देना था, और उस बड़े मैसेज के लिए राहुल ने किया। आज राहुल ने एक ट्वीट किया है, ये ट्वीट भी खासी चर्चा में है। राहुल ने लिखा, 2 भाई वोट चोरों की तबाही, वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर के तेजस्वी मुझे और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को अपना समर्थन देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, अखिलेश यादव। ये अखिलेश यादव को लेकर के कहा है। 2 भाई तेजस्वी यादव को लेकर के वो लिख रहे हैं कि 2 भाई, और इसमें अखिलेश यादव के सम्मान के तौर पर फिर उन्होंने ये बात लिखी है। तो देखिए, ये
एक तरीके से मैसेज वाली बात है और कहीं ना कहीं इस यात्रा ने कांग्रेस को खास तौर पर, जो कांग्रेस पिछले बार 70 सीटों पर लड़ी थी, 19 सीट जीत पाई थी, उसको कहीं ना कहीं जो है वो जगा दिया है। ऐसा लगता है राहुल गांधी ने उस कांग्रेस में जरूर जान फूकी है और कांग्रेस के साथ साथ अब आरजेडी, लेफ्ट की पार्टियां या वीआईपी, इन सबको लग रहा है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से हमारा वोटर, हमारा कार्यकर्ता वो चार्ज हो गया है। अब ये चीजें कितनी वोटों में बदल पाएंगी ये तो वक्त बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन राहुल गांधी मुझे लगता है कि छाप छोड़ने में जरूर कामयाब हुए हैं। और ऐसी तस्वीरें हर नेता की निकल करके सामने आनी चाहिए। हर नेता वो दिखना चाहिए कि वाकई लोगों के बीच में है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।